आपको क्या लगता है भूत प्रेत हमें क्यों सताते हैं? भूत प्रेत हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? एक इसमें ये भी कारण होता है, लोग कहते हैं कि जो सुंदर होता है उसके पास भूत जाते हैं। जो सुंदर होता है उसके पास भूत जाते हैं। अरे भाई, बहुत से लोग सुंदर पड़े हुए हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते? ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आत्मा का खेल होता है बस। और बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सारे मरघट के पास में जिनका घर होता है और रात रात भर घूमते रहते हैं। और जो लोग जैसे कि डॉक्टर होते हैं, और जब हमारा कोई हमारे घर का सदस्य होता है वो ख़त्म हो जाता है, जब पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर जब हमारी सदस्य की लाश जाती है तो वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है। दिन में कम से कम 4-5 पोस्टमार्टम वो करता ही है। देखिएगा, ये भी आपने सुना होगा कि जब तक आत्मा उस शरीर के आसपास भटकती रहती है, जब तक वो शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, वो वहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो वहाँ पर पूरी तरीके से चीरते हैं, फाड़ते हैं। तो ये आत्माएं उनका क्यों नहीं कुछ करती? उनके पीछे क्यों नहीं पड़ती हैं? उनका क्यों कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं? भाई, 4 को रोज वो काटता फाड़ता है, तो वो 4 जा ऐसे करके तो वो उसे दूसरे दिन आत्मा मार देगी। ऐसे तो रोज बेचारे नए वहां पर आएंगे चीरने फाड़ने वाले। डॉक्टर है, डॉक्टर कभी कभी गलत रिपोर्ट बनाता है पैसों के बल पर, तो वहाँ पर वो आत्मा कहेगी मेरी गलत रिपोर्ट क्यों बनाई है, हम इसे भी मार देंगे। ऐसे केस बहुत से बनते हैं, लेकिन इससे इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध होता है सिर्फ आत्मा का। आत्मा को जब हम सताते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमारा आपका मानुष जन्म चल रहा है, हम भी मनुष्य हैं और आप भी हैं, या और कोई है, हमारा उससे कुछ विवाद हो गया है, हम उसे, हमारा घर मजबूत है, पैसे में भी ज़्यादा हैं, हमारे घर पे सदस्य भी ज़्यादा हैं, उधर बेचारे 1-2 हैं, हम उसे बार बार मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। 4-6 साल उन्हें तंग किया, उसके बाद में इतना मारा पीटा, या फिर उन्हें एक्सीडेंट करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, कुछ दिन बेचारे तड़पे, दवाई कराई, उसके बाद वो मर गए। उसके बाद में हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपका भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो आत्मा यहाँ पर बदला नहीं ले पाती है, किसी कारणवश बदला नहीं ले पाती है। फिर आप अगले जन्म में भी जाते हैं, तो ये वही आत्मा है। आत्मा हमेशा अजर और अमर होती है। आत्मा कभी भी अपना बदला नहीं छोड़ती है। अगर आप मानुष योनि में हैं और वो प्रेत योनि में है, तो वो आपको सताएगी, आपके ऊपर आएगी, आप से अपना बदला पूरा करती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शमशान घाट में रहते हैं। बहुत से लोगों का उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया होता है, तो वो आत्माएं उनके भी पीछे पड़ सकती हैं। आप मान लीजिएगा आप किसी को बेवजह परेशान कर रहे हैं, तो वो आत्मा अगर किसी कारणवश इस जन्म में आपसे बदला नहीं ले पाती है, तो वो अगले जन्म में बदला जरूर लेगी। अगले जन्म में या तो वो मानुष जन्म लेकर के ही आपके साथ आएगी, बदला लेगी, आपके साथ ही आपके घर का कोई सदस्य बन के आएगा। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है,
आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है। कुछ भी, कोई भी बनकर आपको सताएगा। अगर ऐसा वो नहीं बन पाता है, किसी कारणवश आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको मानुष जन्म मिल गया, उसने अच्छे कर्म नहीं किए, उसे मानुष जन्म नहीं मिला, उसे प्रेत योनि में ही भटकना पड़ रहा है, तो वो आपको प्रेत योनि उसी योनि में आपको सताएगा, आपके ऊपर सवार होगा, आपके घर वालों को परेशान करेगा, आपकी बीवी बच्चों को परेशान करेगा, जिससे आप परेशान होंगे। ऐसा होता है, जिस आत्मा को आप सताते हैं तो वो आत्मा आपको भी सताएगी। आपको अगर नहीं सता पा रही, आप उसके बस में नहीं आ पा रहे हैं, आपके बच्चों को परेशान करेगा। जब आपके बच्चों को परेशान करेगा तो आप भी परेशान होंगे। ये सब आत्मा का खेल होता है। आत्मा अपना पूरा बदला अवश्य लेती है। आत्मा कभी भी भूलती नहीं है। ये कहो आत्मा कभी माफ़ कर दे, माफ़ भी नहीं करती है, अपना बदला लेकर के ही मानती है। अगर आपने किसी को परेशान किया है, आपको उसके कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, ये मान लीजिएगा। अगर इस जन्म में किया है, क्या पता आपने किसी को मार दिया हो, वो प्रेत योनि में घूम रहा है। प्रेत योनि सबसे खतरनाक योनि होती है। प्रेत योनि में बेचारे जैसे पानी भरा हुआ है, वो पानी भी नहीं पी सकते हैं। कुछ अच्छे मिष्ठान वगैरह रखे हुए हैं दुकानों में या फिर कहीं फंक्शन चल रहे वहाँ पर भी नहीं खा सकते हैं। इतने समुद्र, नदी, तालाब ये सब भरे हुए हैं, यहाँ पर भी वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो ग्रहण तभी करते हैं जब किसी मानुष के शरीर पर सवार होते हैं, उसके द्वारा जब वो ग्रहण करता है तब वो ग्रहण करते हैं। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा, देखते होंगे कि बहुत से लोग आज 4 रोटियां खा रहे हैं और उनके ऊपर कोई सवार हो 8 खा रहे, 10 खा रहे। भाई पेट भी वही है, खुराक भी वही है। तो ये ऊपर आत्माओं का खेल होता है। वो आत्मा भोजन ग्रहण कर रही होती है। अगर आत्मा से बचना है तो आप भगवत भजन करिए। आप किसी अच्छे गुरु की शरण में चले जाइएगा, उनसे नाम डाल लीजिएगा। उनका जो मंत्र है, जो भी वो दीक्षा देते हैं, उनका विधिवत वो दीक्षा ग्रहण करना है आपको। उनके हिसाब से मंत्र जाप करना है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम आपको एक बताते हैं, हनुमान चालीसा सबसे बेहतर है। एक दोहा जो हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर का नाम भी लिया जाता है तो भूत प्रेत आस पास नहीं भटकते हैं। तो सबसे बेहतर है, पहली बात तो आप जानबूझकर अपने मानुष योनि में किसी को मत सताइएगा, किसी को बेवजह परेशान मत करिएगा। अगर आपसे भूल से हो भी जाता है तो आप भगवान का भजन करिएगा। कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, उससे नाम डाल लीजिएगा। बस भगवत भजन में लगे रहिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो भैया आप जिसे परेशान कर रहे हैं, जिस आत्मा को परेशान कर रहे हैं, वो तो आपको परेशान करेगी। जब आपके पास इतना बड़ा यंत्र होगा, हनुमान चालीसा जैसा यंत्र होगा, तो वो कोई भी आत्मा आपके आसपास नहीं भटकेगी। अन्यथा
ये मान लीजिएगा जिसे हम परेशान कर रहे हैं वो हमें अवश्य परेशान करेगा। वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, एक लाइक अवश्य करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली।